दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 10 मई है। 10 मई का इतिहास हम भारतीयों के लिए काफ़ी खास है। उनके लिए भी अहम है जो विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। यानी आज के दिन देश व दुनिया में कई अहम घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात की शुरुआत मेरठ से करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की आंधी बही थी और उस आंधी में ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 10 मई की तारीख काफ़ी अहम है। इसी दिन मेरठ छावनी में उठी क्रांति का ज्वाला से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। मेरठ के तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच कर गया था। इसमें महिलाओं का भी भरपूर सहयोग मिला था। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने में पूरी ताकत झोंक दी। इस संघर्ष में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे सहित कई बड़े नाम शामिल थे। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के विद्रोह के बाद से भारतीय सिपाहियों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ गई थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में इसने आग में घी डालने का काम किया। उत्तर भारत की बड़ी रियासतों में से बगावत की तूफान देखी गई। बगावत को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इस समर में कूद पड़े थे। यह बात अलग है कि गोरों ने कुछ ही दिनों बाद में इस संघर्षों को कुचल डाला। दिल्ली समेत जिन रियासतों ने आज़ादी की घोषणा की थी, उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने अपने में वापस ले लिया। तो ये हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कि कैसे भारतीय सिपाहियों ने बिगुल फूंका था और अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन भारत की बेटी ने एक बड़ा इतिहास रचा था। 1933 में भारत की बेटी यानी हरियाणा की संतोष जादव ने विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार कदम रखा था। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1994 ईस्वी में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को दिया जाता है, उसी तरह का सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मिलता है। इसी वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर रंग भेद की नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए न केवल श्वेत व अश्वेत के बीच खाई को पाटा, बल्कि 10 मई 1994 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में नए युग का सूत्रपात किया। उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया में रंग भेद को मनाने का प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के मवेजो गांव में हुआ था। उन्हें लोग प्यार से मोदिबा कहते थे। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न पाने वाले वे पहले विदेशी हैं।
1993 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, ये हुई मंडेला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग की साजिश रचने वालों व हथियारों के लिए मृत्यु दंड सिफारिश की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1972 ईस्वी में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। आज ही के दिन 1959 ईस्वी में सोवियत सेना अफगानिस्तान पहुंची थी। आज ही के दिन 1945 ईस्वी में रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी पराग पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1916 ईस्वी में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिपपोर्ट संग्रहालय खोला गया था। आज ही के दिन 1976 ईस्वी में नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। आज ही के दिन 1655 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने जमैका पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद मुगल बादशाह बाबर आगरा पहुंचा था। आज ही के दिन 1503 ईस्वी में इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने कैमान द्वीप की खोज की थी। साथियों, आज ही के दिन 1427 ईस्वी में यूरोपीय शहर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर से यहूदियों को निष्कासित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।